पगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों बहुत खूबसूरत लग रही हो। मेरे तसव्वुर और मेरी सोच से भी कई गुना ज्यादा। मैंने हमेशा तुम्हें दुल्हन के रूप में ऐसे ही इमेजिन किया था। मगर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे बेवफाई करोगे। मुझे छोड़कर किसी और की दुल्हन बन जाओगी तुम कश्यप। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया कश्यप। मेरी मोहब्बत को भुलाकर तुम कैसे किसी और की हो सकती हो? कैसे? मेरी एक गलती को तुमने जिंदगी भर का रोग बना दिया मेरे लिए कश्यप। मैं तुमसे माफी मांगता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, मगर तुमने मुझे माफ नहीं किया। तुम देखना, वक्त भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा कश्यप, कभी माफ नहीं करेगा। जो ज्यादती तुमने मेरे साथ की है ना, उसका कफारा तुम्हें जिंदगी भर अदा करना पड़ेगा। मुझे खोकर तुम भी कभी खुश नहीं रहोगी कश्यप, कभी खुश नहीं रहोगी। इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी ऐसे। इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी ऐसे। राख करे औरों को, मुझको जलाए, मेरे किसी भी ये काम ना आए। दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है, दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा। तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई। बेटे और बहू को क्यों अकेले भेज दिया तुमने वहां? हम भी चले जाते। मेरा मतलब है कि हम क्यों नहीं गए वहां? हमारा कोई झगड़ा है उनसे? ऐसे कैसे चले जाते? मैंने उन लोगों को ज्यादा फ्री नहीं किया हुआ, और वैसे भी मैं उन्हें दबाव में रखना चाहती हूँ कि हम अभी भी उनसे नाराज हैं। जहां तक बात रही रजा की और सायरा की, तो उन्हें मैंने कोई खुशी से नहीं भेजा, मजबूरी थी मेरी। वैसे भी एक लड़की से हम उसका मायका तो नहीं छुड़वा सकते ना, आखिर माँ बाप हैं उसके। और एक बहन को दूसरी बहन की शादी में शरीक होने से भी नहीं मना किया जा सकता। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है
कि मैं ये भूल जाऊंगी कि मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। अरे भाई, मैंने तो ऐसे ही एक बात कही थी। बस रहने दें, सब पता है मुझे आप क्यों पूछते हैं। खाना खाएं, ठंडा हो रहा है। कशफ अहमद बिनते मुनव्वर अहमद, आपका निकाह अब्दुल बारी वल सरवर अहमद के साथ मुबलिग 50,000 रुपये हक मेहर के वक्त सिक्का राइजुल वक्त पढ़ाया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मेरी मोहब्बत को भुलाकर तुम कैसे किसी और की हो सकती हो? कैसे? क्या आपको ये निकाह कबूल है? जो ज्यादती तुमने मेरे साथ की है ना, उसका कफारा तुम्हें जिंदगी भर अदा करना पड़ेगा। मुझे खोकर तुम भी कभी खुश नहीं रहोगी कशफ, कभी खुश नहीं रहोगी। क्या आपको ये निकाह कबूल है? नहीं, मुझे ये निकाह कबूल नहीं है। मुनव्वर, क्या कह रही है ये? अरे इस लड़की से तो वैसे ही कोई अच्छाई की उम्मीद नहीं थी। जब तुम्हें ये शादी करनी ही नहीं थी तो इतना ड्रामा करने की जरूरत क्या थी? सबके सामने हमारा तमाशा बना दिया। कशफ, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। भरी महफिल में तुमने अपने बाप को बेइज्जत कर दिया। अब्बू, अब्बू, अब्बू। कैसी कयामत, कैसे है दुखड़े बिखरे हूँ जैसे तन मन के टुकड़े, मर मर के जीना आंसू भी पीना देखा हमेशा सांसों को उखड़े, सोए जो भी सपने कैसे जगाए, शिकवा करे तो हमसे आंखें चुराए, दिल धीरे धीरे
बस बाजी क्या करें, देखें अपने ही अपनों के काम आते हैं, इसीलिए चचा जान से कशफ का रिश्ता हमने मांग लिया। असल में चचा जान कशफ की वजह से बड़े परेशान थे। शमीम बाजी जरा 1 मिनट बात सुनिएगा। वो शहनाज खाला आ गई, आप उनसे बात करें। क्या हुआ नसीम? ये सादिक और उसकी माँ यहाँ क्या कर रहे? किसने बुलाया उन्हें? तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा किसने बुलाया है? अरे जाहिर सी बात है अब्बा जी ने बुलाया है। मगर क्यों? इस आदमी ने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की है, बजाय इसके कि अब्बा जी से सवाल करें। इसे दावतनामे दे रहे। मैं अभी जाके पूछती हूँ। अरे क्या हो गया है नसीम? जो कुछ भी अब्बा जी से पूछना घर जाकर पूछना, यहाँ तमाशा लगाने की जरूरत नहीं है। मगर बाजी, अगर मगर कुछ नहीं। देखो, अगर अब्बा जी ने इन लोगों को यहाँ बुलाया है ना, तो कोई खास मकसद होगा, समझने की कोशिश करो। अगर तुमने अभी अब्बा जी से ऐसी कोई बात की ना, तो वो और उल्टा सबके सामने तुम्हें ही कुछ ना सुना दे। अगर तुम्हें सबके आगे बेइज्जत होने का शौक है तो फिर पूछ लो, जाओ। कशफ, कशफ, कशफ। तो इसका यही है। कशफ, क्या हुआ? आप ही सब खैरियत है? हाँ, वो मुझे लगा कि आपको लगा मैं शादी छोड़ के भाग गई हूँ? अगर मैंने भागना ही होता तो मैं शादी के लिए हामी क्यों भरती? जिंदगी भर के तजुर्बे के लिए मेरी एक हिमाकत काफी है। दोबारा ऐसी गलती करना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। कशफ, ये क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, पेन लग गई थी, ही साफ करने वॉशरूम गई थी। कैसे? छोटा सा जख्म है। दिखाओ, ज्यादा तो नहीं लगी है? कुछ भी नहीं है। लेकिन कभी कभी ये छोटे छोटे जख्म भी इंसान को बड़ी गहरी तकलीफ पहुंचाते हैं। आप ही वो मैं तुम्हें बुलाने के लिए आई थी, निकाह के लिए सब बुला रहे हैं तुम्हें। इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी ऐसे, राख करे औरों को चले? मुझको जलाए मेरे किसी भी ये काम बाबा मैं आपके साथ घर चलूंगी। चलेंगे बेटा, छोटे बच्चे ना अपनी अम्मी के साथ रहते हैं, आप भी अपनी अम्मी के साथ रहो। नहीं, मुझे नहीं जाना मम्मा के साथ, वो गंदी है, बाबा से लड़ाई करते हैं और मुझे बाबा से मिलने भी नहीं देती। समन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो उठो। नहीं, मुझे बाबा के साथ रहना है। खबरदार अगर कोई फजूल बात की तो। उठो चलो। मैंने कह दिया ना मुझे बाबा के साथ रहना है। अच्छा, आप जाना। बताऊँ मैं तुम्हें? क्या कर रही हो? खबरदार, जो मेरी बेटी को हाथ लगाया तुमने तो।
मेरा गुस्सा इसमें मत उतारो। हाँ, तुम तो यही चाहते हो ना कि तुम्हारी बेटी मुझसे बदतमीजी करे? यही सब कुछ सिखा रहे थे ना उसे? मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ कि अपनी लड़ाई में बच्ची को इस्तेमाल करूँ। रहने दो, अच्छी तरह जानती हूँ कितने समझदार हो तुम। नसीम बेटा, सादिक ने उसको ऐसा कुछ नहीं कहा, ये खुद ही जिद कर रही थी हमारे साथ चलने को, है ना बेटा? बल्कि हम तो इसे समझा रहे थे कि इसे तुम्हारे साथ रहना चाहिए। रहने दें आप इतनी अच्छी है नहीं जितनी बनने की एक्टिंग कर रही हैं। क्योंकि अगर आप वाकई में इतनी अच्छी होती ना तो आज हालात कुछ और होते। चलो। मामा मुझे पापा के पास जाना है। आपकी तरफ से निकाह बढ़ाने की इजाजत है? जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। कशफ अहमद बिन्त मुनव्वर अहमद, आपका निकाह अब्दुल बारी वल सरवर अहमद के साथ मुबलिग 50,000 रुपये हक मेहर का इवज़ सिक्का राइजुल वक्त इन गवाहान की मौजूदगी में निकाह पढ़ाया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी, कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी ऐसे। इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी ऐसे। राख करे औरों को मुझको जलाए, मेरे किसी भी ये काम ना आए। दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है। दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा। ये जाने कैसी आतिश है, ये जाने कैसी साजिश है, ये जाने कैसी ख्वाहिश है, दिल ये वफा। अब्दुल बारी वल सरवर अहमद, आपका निकाह कशफ अहमद बिन्त मुनव्वर अहमद के साथ मुबलिग 50,000 रुपये हक मेहर का इवज़ सिक्का राइजुल वक्त इन गवाहान की मौजूदगी में निकाह पढ़ाया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? बोलो ना अब्दुल बारी। कबूल है। जोड़ा नहीं है, तोड़ा है दिल को, करके अकेला छोड़ा है दिल को। बेवफा ऐसे निकलोगे तुम भी, दर्द के जाने वो मोड़ा है दिल को। सोच रहे हैं कैसे नजरें मिलाए, आप ही रोए या तुमको रुलाए। दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है। दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा।
कैसी साजिश है, ये जाने कैसी ख्वाहिश है, दिल ये बता। बिखरे हो जैसे तन मन के टुकड़े, मर मर के जीना, आंसू भी पीना, देखा हमेशा सांसों को उखड़े, सोए जो भी सपने कैसे जगाए, शिकवा करे तो हमसे आंखें चुराए। दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है, दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा। ये जाने कैसी आतिश है, ये जाने कैसी साजिश है, ये जाने कैसी ख्वाहिश है, दिल ये बता। सामने देखें आप लोग, थोड़ी स्माइल प्लीज, थोड़ी स्माइल, सामने सामने स्माइल। आप लोग खड़े हो जाएं। हो जाए खड़े हो जाए, कोई मसला नहीं है। आप इनके शोल्डर पे हाथ रखें। अच्छा, अगर नहीं हो रहा तो एक दूसरे की आंखों में देख लें। अच्छा, हाथ पकड़ लें, हाथ पकड़ लें, हाथ तो पकड़ सकते हैं। पकड़े पकड़े पकड़े, शाबाश शाबाश, पकड़े, यस यस, कम ऑन। मेरा ख्याल है काफी है अब, थैंक यू। जाओ बेटा, अल्लाह के हवाले। अब्दुल बारी, अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें सौंप रहा हूं। कशिफ, आज से ये तुम नहीं बल्कि आप हैं।
का ख्याल रखना बेटा। जी चाचा। अरे मुनव्वर, तुम फिक्र क्यों करते हो? कशफ किसी गैर के घर थोड़ी जा रही है, वे अपने बाप के घर से रुखसत होकर अपने बड़े अब्बा के यहाँ जा रही है, वो भी इसी का घर है। बस भाई साहब, इसी बात की जो तसल्ली है, कशफ तन्हा नहीं है बल्कि अपनों में है। जी चाचा जान, कशफ तो हमारी अपनी है, मेरी छोटी बहनों जैसी है। इसे तो मैं अपनी पलकों पे बिठा कर रखूंगी, आप फिक्र मत करें। आज से कशफ हमारी जिम्मेदारी है। हाँ हाँ, अच्छा मुनव्वर, अब इजाजत दो। जी भाई साहब। खुश रहो। जीती हो बेटा। हाँ भाई, कहाँ रह गए हो तुम लोग? इतनी देर लगा दी। क्या साली का मकलावा करके आओगे वापस? मुझे क्यों बातें सुना रही हैं? आपने भेजा था यहाँ पे जबरदस्ती, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, याद है? हाँ तो मैंने ये नहीं कहा था कि वहाँ डेरे डालकर बैठ जाओ। भाई शादी खत्म हो गई है तो आ जाओ वापस। अब तो क्या करूँ, अकेला आ जाऊँ? क्योंकि आपकी बहू तो अपने बाप के कमरे से निकल नहीं रही। पता नहीं क्या राजदारी की बातें हो रही हैं वहाँ पे। मैं यहाँ ड्राइंग रूम में सड़ रहा हूँ और उसको अपने शोहर की कोई परवाह ही नहीं है। ले, आ गई आपकी बहू, आ रही है। चलो। अब रज़ा, अब आई एम सो सॉरी, वो एक्चुअली अब्बू की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। कशफ के जाने के बाद ना काफ़ी डाउन फील कर रहे हैं वो। अब अगर आप इजाज़त दें तो आज मैं यहीं रुक जाऊं, अम्मी अब्बू को काफ़ी हौसला मिलेगा। क्यों? वो दुनिया के आखिरी शख्स है जिनकी बेटी की रुखसती हो रही। और अगर तुम्हें रुकना ही था तो तुम मुझे पहले बताती, ताकि मैं घर चला जाता और पागलों की तरह तुम्हारा यहाँ पर इंतजार ना कर रहा होता। रज़ा, कुछ मैंने प्लान नहीं किया था, अब्बू की तबीयत अचानक ख़राब हुई है। एक तो तुम्हारे अब्बू की तबीयत से मैं बहुत परेशान हूँ, छोटी सी छोटी बात पे खराब हो जाती है। ठीक है भाई, तुमने रहने रहो, मैं जा रहा हूँ। रज़ा, और एक और बात,
जब वापस आना होगा तो खुद आना, मुझे तंग मत करना। तुम्हारा शोहर हूँ, ड्राइवर नहीं हूँ जो तुम्हें पिक एंड ड्रॉप देता रहूंगा, समझ आई? चलो भाई बिस्मिल्लाह करो, दाया पांव आगे बढ़ाओ। कशफ दाया पांव आगे बढ़ाओ, घर के अंदर रखो। जल्दी करो, दाया पांव आगे बढ़ाओ। बिस्मिल्लाह। एक मिनट। आओ कशफ, अंदर आओ। आओ अब्दुल बारी। आ जाओ कशफ, आओ आओ। बिस्मिल्लाह। आ जाओ अब्दुल बारी। आओ। चलो अब्दुल बारी, पहले से तोड़ो फिर कमरे के अंदर जाना। ये सब रहने दे माँ जी। अरे क्यों रहने दे भाई, ये रस्में बहुत जरूरी होती हैं। देखो इंसान शादी जिंदगी में एक बार करता है ना, तो फिर ये रस्में तो निभानी होती हैं। चलो चलो आओ, शाबाश, तोड़ो इसे। ये हुई ना बात। चलो आओ। अरे एक मिनट, अंदर कहाँ जा रहे हो? पहले हमारा नेक तो देते जाओ। अब ये कौन सी रस्म है बाजी? शमीम बाजी, आप देख रही हैं, ये तो अभी से ही हमसे इतना चिढ़ रहा है। अभी तो उसकी बीवी को आए हुए चंद घंटे भी नहीं हुए। अब्दुल बारी, बहनों के लिए थोड़ा तो दिल बड़ा करो। चलो लाओ नेक दो। अच्छा लो, इधर दो मुझे अपना वॉलेट। लाओ लो लाओ, मैं खुद निकाल लेती हूँ। ये लो नसीम, और ये मेरी नेक, ये लो। चलो जाओ। अरे तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? तुम भी तो अंदर जाओ। हाँ कशफ, यहाँ खड़े खड़े थक जाओगी, जाओ अंदर। चले। अब्बू की सांसें चलती रहे अम्मी, मेरे लिए ये ज़्यादा अहम है। अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है। उनका दिल अब इतना कमज़ोर हो चुका है कि अगर अब उनको एक और धचका लगा तो वो सह नहीं पाएंगे। और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से अब्बू को कुछ भी हो। अब्बू के लिए एक ज़िंदगी तो क्या, 100 ज़िंदगियाँ कुर्बान करने को तैयार हूँ। इस अब्बू को कुछ नहीं होना चाहिए।
कितनी दरारें